तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम दो बैंक के बड़े इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बेसिक बैंकिंग अकाउंट के बारे में बात करूंगा और हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे और देन फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिक बैंकिंग अकाउंट हैज बीन लॉन्च्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 27th of February 2006. This account has been introduced to facilitate the low-income group as well as the existing account holders who wish to convert their savings and current account into basic banking account. यानी ये हमारे पास 27th Feb 2006 को ये अकाउंट लॉन्च किया गया और जो एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स थे उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये अकाउंट ओपन इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये इसके फीचर्स आपके सामने हैं, मैं वन पे वन करके आपसे डिस्कस करूंगा। 1000 से ये अकाउंट ओपन हो जाता है। सो मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट फॉर दिस अकाउंट इज ₹1000। इसमें याद रखें कि मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और 2 दफा विड्रॉ किया जा सकता है अमाउंट को थ्रू चेक और 2 दफा ही डिपॉजिट करवाया जा सकता है। और अगर 6 मंथ तक किसी भी अकाउंट होल्डर का बैलेंस सिफर रहेगा तो अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्रीज कर दिया जाएगा, अकाउंट को डोरमेंट कर दिया जाएगा, अकाउंट ऑपरेशंस फ्रीज कर दिए जाएंगे। सो दिस इज बेसिक बैंकिंग अकाउंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर फाइनल एग्जाम्स। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी इसमें से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनहेंस्ड सेविंग अकाउंट। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि 2007 में वो तमाम के तमाम अकाउंट होल्डर्स जिनका 20,000 बैलेंस था in their PLS saving accounts, उन्हें convert कर दिया गया into enhanced saving account. So in 2007, under the supervision of Pakistan Bank Association, all the commercial banks offers ESA enhanced saving account to PLS saving account holders who have a minimum balance of ₹20,000. अब इसमें ये जो बैलेंस की अमाउंट है ये MCQs में भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जा सकती है। In their on this account, the account holder can earn profit up to 4% per annum. अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो प्रॉफिट इसमें क्रेडिट किया जाता है इनटू द अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर आफ्टर एवरेज 6 मंथ और 1 ईयर। एलिजिबिलिटी, ये तमाम के तमाम वो अकाउंट्स जो कि पीएलएस सेविंग अकाउंट्स थे और उनका 20,000 ऑन एवरेज बैलेंस था, दे वर एलिजिबल फॉर दिस अकाउंट। एंड विदड्रॉल रूल्स याद रखिएगा इसमें कि अकाउंट होल्डर इसमें से अमाउंट को विदड्रॉ कर सकता है थ्रू चेक। 4 ट्रांजैक्शंस इसमें अलाउड होती हैं। अब 4 ट्रांजैक्शंस को एक महीने में परफॉर्म कर सकते हैं इनटू इनहेंस्ड सेविंग अकाउंट में। और इसमें याद रखिएगा कि ये तमाम के तमाम जो कमर्शियल बैंक्स हैं आपको ये फैसिलिटी देते हैं। और प्लस इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि अगर किसी भी अकाउंट होल्डर का अकाउंट बैलेंस 50 रुपीज से कम होगा, 5,000 रुपीज से कम होगा, तो 50 रुपीज पर ट्रांजैक्शन पर मंथ उसके लेस किए जाएंगे फ्रॉम द अकाउंट। इसमें ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बोला कि अगर किसी भी अकाउंट होल्डर का अकाउंट बैलेंस 5,000 से कम होगा तो 50 रुपीज पर मंथ आपके अकाउंट में से काटे जाएंगे। सो फैसिलिटी ऑफ 4 withdrawals in a month is available other than ATMs. ₹50 per month will be charged if the minimum balance is less than 5,000 rupees on this account. तो ये दोनों के दोनों अकाउंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे रिगार्डिंग योर फाइनल एग्जाम्स। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो 8 नंबर के लिए ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच इन अकाउंट्स को और इसके अलावा भी जितने अकाउंट्स आपसे डिस्कस हुए हैं वो तमाम आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।